राधे राधे दोस्तों, क्या आपने कभी किसी भूखे कुत्ते को रोटी खिलाई है? अगर हाँ, तो शायद आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि आपने कितना बड़ा पुण्य का काम किया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से किसी भूखे जीव को भोजन कराता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। खासकर कुत्ते को रोटी खिलाना बहुत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि इससे भगवान भैरव प्रसन्न होते हैं और इंसान के जीवन से नकारात्मक शक्ति दूर होने लगती है। आज की इस पावन कथा में हम आपको बताएंगे कि एक पापी इंसान ने सिर्फ एक भूखे कुत्ते को रोटी खिलाकर कौन सा पुण्य कमाया, जिससे उसकी पूरी किस्मत बदल गई। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बहुत पुराने समय की बात है। उत्तर दिशा में एक विशाल और सुंदर नगर था, जिसका नाम धर्मपुर था। यह नगर अपनी समृद्धि, बड़े बड़े मंदिरों और धार्मिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध था। सुबह होते ही मंदिरों में घंटियों और शंखों की आवाज़ गूंजने लगती थी। लोग भगवान की भक्ति में लीन हो जाते थे। लेकिन उसी नगर में कुछ लोग ऐसे भी थे जो पाप, लालच और बुरी आदतों में डूबे थे। उसी नगर के दक्षिण किनारे पर एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था, जिसका नाम गोपाल था। उसकी उम्र लगभग 70 वर्ष से अधिक हो चुकी थी। सफ़ेद बाल, झुकी हुई कमर और चेहरे पर गहरी झुर्रियाँ उसके कठिन जीवन की कहानी कहती थी। लेकिन दोस्तों, गोपाल हमेशा ऐसा नहीं था। युवा अवस्था में वह बहुत गलत रास्तों पर चल पड़ा था। उसने शराब पीने, मांस खाने, जुआ खेलने और लोगों को धोखा देने की आदत थी। नगर के लोग उसे दूरी बनाकर रखते थे, क्योंकि उसके अपने जीवन में कई लोगों का दिल दुखाया था। समय धीरे धीरे बीतता गया और अब उसका जीवन शरीर कमजोर होने लगा। जिन दोस्तों के साथ उसने पूरी जिंदगी मौज मस्ती में बिताई थी, वे सब उसे छोड़कर चले गए। अब ना उसके पास धन था, ना सम्मान और ना ही कोई अपना। वह नगर के बाहर एक छोटी सी टूटी हुई कुटिया में अकेले रहने लगा। उसकी कुटिया के सामने एक विशाल पीपल का वृक्ष था। सुबह और शाम उस वृक्ष के पत्ते हवा में सरसराते रहते थे। एक दिन गोपाल अपनी कुटिया के बाहर बैठा अपने जीवन के बारे में सोच रहा था। तभी उसकी नज़र उस पीपल के वृक्ष पर पड़ी। न जाने क्यों उस दिन पहली बार उसके मन में अपने पापों के लिए पछतावा जाग उठा। उसने एक लोटा पानी उठाया और पीपल के वृक्ष पर चढ़ा दिया। जल चढ़ाते समय उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। वह धीरे से बोला, हे प्रभु, मैं अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। अगर संभव हो तो मुझे क्षमा कर देना। उस दिन के बाद गोपाल ने एक नियम बना लिया। वह हर रोज सुबह उठकर स्नान करता और पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करता। धीरे धीरे उसके मन में शांति मिलने लगी। उसे महसूस होने लगा कि शायद भगवान अभी भी उसे पूरी तरह नहीं भूले हैं। कुछ समय बाद वह बूढ़ी और घायल गाय उसकी कुटिया के सामने आकर बैठ गई। गाय बहुत कमजोर थी। उसके शरीर पर घाव थे और आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। गोपाल का दिल पसीज गया। उसने गाय को घास खिलाई और उसे घाव साफ किए और उससे रहने के लिए अपनी कुटिया के पीछे एक जगह बना दी। वह रोज गाय की सेवा करने लगा। दोस्तों, तो इंसान कभी दूसरों को दुख देता था, अब वही एक बेबस जीव की सेवा करके सुकून महसूस करने लगा था। लेकिन दोस्तों, कहानी ही खत्म नहीं होती। एक शाम एक दुबला पतला कुत्ता, भूरा कुत्ता गोपाल की कुटिया के सामने आकर खड़ा हो गया। वह बहुत भूखा था। उसकी आंखों में दर्द और भूख साफ दिखाई दे रही थी। गोपाल ने तुरंत अपने पास रखी हुई सूखी रोटी उठाई और उसके सामने रख दी। कुत्ता बड़े प्रेम से रोटी खाने लगा। रोटी खाने के बाद उसने गोपाल की ओर ऐसे देखा मानो वह उसका धन्यवाद कर रहा हो। उस दिन के बाद वह कुत्ता रोज शाम को वहां आने लगा और गोपाल उसे रोज रोटी खिलाने लगा। धीरे धीरे वह कुत्ता भी गोपाल से जुड़ गया।
अब गोपाल की दिनचर्या बन चुकी थी। सुबह पीपल को जल चढ़ाना, गाय की सेवा करना और शाम को उस भूखे कुत्ते को रोटी खिलाना। समय बीतता गया और एक दिन गोपाल बहुत बीमार पड़ गया। उसकी आंखें तेज चलने लगी, उसकी सांसें तेज चलने लगी। उसके पास उस समय कोई इंसान नहीं था, सिर्फ वही गाय, वही कुत्ता और सामने खड़ा पीपल का वृक्ष उसका साथ दे रहे थे। रात का समय था, चारों ओर हल्की चांदनी फैली हुई थी। पीपल के पत्ते हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। गाय की आंखों में आंसू थे और कुत्ता शांत होकर दरवाजे पर बैठा था। कुछ ही देर बाद गोपाल ने अंतिम सांस ली और उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, अचानक आकाश से भयानक यमदूत प्रकट हुए। उनके हाथों में एक फंदे थे और चेहरे अत्यंत डरावने थे। उन्होंने आते ही गोपाल की आत्मा को पकड़ लिया। कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा और गाय दुख से रोने लगी। उसी समय पीपल के पत्ते तेजी से हिलने लगे, मानो प्रकृति भी शोक प्रकट कर रही थी। तभी एक चमत्कार हुआ। गाय बोल उठी, यह वही गोपाल है जिसने मेरी सेवा की थी। यह पापी नहीं हो सकता। कुत्ता भी बोला, इसने मुझे रोज रोटी खिलाई है। अब जब पूरी दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया, तब उसने मुझे अपनाया। पीपल का वृक्ष भी मानो बोल उठा, मैं वर्षों से इसका पछतावा देख रहा हूँ। इसने सच्चे मन से भगवान को याद किया है। इसके बाद गाय और कुत्ता यमलोक पहुंच गए और यमराज के सामने जाकर गोपाल के लिए प्रार्थना करने लगे। यमराज ने चित्रगुप्त से गोपाल के कर्मों का हिसाब मांगा। चित्रगुप्त ने उसके सारे पाप गिनवाए, शराब, जुआ, धोखा और कई गलत कर्म। यह सुनकर गोपाल डर गया। उसे लगा कि अब सब उसे भयंकर नरक मिलेगा। लेकिन तभी चित्रगुप्त ने उसके अंतिम दिनों के पुण्य भी बताए। गाय की सेवा, कुत्ते को रोज रोटी खिलाना और पीपल को जल चढ़ाना। तभी देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, जिस इंसान के भीतर सच्चा पश्चाताप जाग जाए और जो जीवों का पर ध्यान करना शुरू कर दे, भगवान उसे तब कभी त्यागते नहीं। यमराज कुछ देर तक सोचने लगे, फिर उन्होंने कहा, गोपाल, तुम्हारे पाप बड़े थे, लेकिन तुम्हारे अंतिम समय के पुण्य भी सच्चे थे। गौ सेवा, कुत्ते को भोजन और पीपल की पूजा ने तुम्हारी आत्मा को शुद्ध कर दिया था। इसलिए तुम्हें नरक नहीं बल्कि स्वर्ग में स्थान दिया जाएगा। यह सुनते ही गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। गाय प्रसन्न हो गई और कुत्ता खुशी से पूंछ हिलाने लगा। उसी समय देवर्षि नारद ने अपनी वीणा बजाई और बोले, जो भी इंसान सच्चे मन से पशुओं की सेवा करता है, भूखे जीवों को भोजन कराता है और भगवान को याद करता है, वह कभी खाली हाथ नहीं जाता। दोस्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी किसी भूखे जीव को ठुकराना नहीं चाहिए। खासकर कुत्ते को रोटी खिलाना बहुत पुण्य माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से कुत्ते को भोजन कराता है, उसके जीवन में बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और भगवान भैरव की कृपा भी उस पर बनी रहती है। अगर आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के और परिवार वालों के साथ शेयर करें। चैनल प्रियदेव दर्शन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। राधे राधे।